नमस्ते दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पुनीत एड्यू हब में स्वागत है। जी, आप हमें ये बताओ कि हमारे संविधान में किस देश से क्या लिया है। ये सब याद ही नहीं होते, सब मिक्स हो जाता है। सही कहा आपने। मिक्स तो इसलिए हो जाता है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने जिस देश की अच्छी चीजें थी वो खोज खोज कर हमारे संविधान में शामिल किया था। पर आज हम सरल और आसान तरीके से जानेंगे कि किस देश से क्या-क्या लिया गया है। इसके बाद आप कभी नहीं भूलोगे। देखिए, हमने सबसे पहले अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना के मूल शब्द, मौलिक अधिकार, न्यायपालिका, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, सुप्रीम व हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया ली है। अच्छा, अब इन्हें आसान तरीके से समझाओ। हाँ, इसको इस प्रकार समझते हैं। अमेरिका पूरे विश्व में मूल देश है, एक पावरफुल देश है। तो इस देश से हम पावरफुल चीजें ही लेंगे। हमने अमेरिका से कहा कि तुम एक मूल देश हो, इसलिए तुमसे हम मौलिक अधिकार लेते हैं। फिर हमने कहा कि तुम मूल देश हो ही, तो जो मूल चीजें हैं वो सब तुमसे ही ले लेते हैं। तो हमने अमेरिका से प्रस्तावना के मूल शब्द लिए, राष्ट्रपति का महाभियोग प्रक्रिया ली, उपराष्ट्रपति का पद लिया, न्यायपालिका और उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया ली। अच्छा, तब तो जो हमारे संविधान में मूल चीजें हैं वो सब अमेरिका से ही ली गई हैं। तब तो इन्हें याद करना और भी आसान हो गया है। हाँ, हमारा यही तो काम है, कठिन चीजों को आसानी से समझाना और याद करवाना। हाँ, सही कहा आपने। फिर आता है रूस। रूस से हमने मौलिक कर्तव्य, पंचवर्षीय योजनाएं ली। इसे भी समझाएं। हमने अमेरिका से मूल चीजें ले ली तो रूस हमसे नाराज हो गया। कहने लगा, आप रूस को परम मित्र मानते हो और मूल चीजें अमेरिका से लेते हो। हाँ, ये तो रूस ने सही कहा है। रूस को परम मित्र कहते हो और मूल चीजें किसी और से लेते हो तो नाराज तो होगा ही। तो हमने रूस से कहा, नहीं, हमारे लिए तो तुम ही मूल हो, इसलिए हम आपसे मौलिक कर्तव्य और पंचवर्षीय योजनाएं लेते हैं। क्योंकि जो परम मित्र होता है उनसे ही कर्तव्य की बात की जाती है। सही कहा आपने। अच्छा, मौलिक कर्तव्य शुरू से ही संविधान में थे क्या? नहीं, मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में जोड़ा गया। अच्छा। फिर आता है फ्रांस। फ्रांस से हमने बंधुत्व सिद्धांत लिया। फ्रांस बोला, सबको बंधु बंधु बोल रहे हो, हमसे ही बंधुत्व निभाओगे क्या? तो हमने कहा, क्यों नहीं, हमारे तो सभी बंधु हैं, इसलिए हम आपसे बंधुता का सिद्धांत लेते हैं। हाँ, अच्छा, तो फिर फ्रांस को बंधु बनाकर फ्रांस से बंधुत्व का सिद्धांत लिया। हाँ, ये तो बहुत ही आसान हो गया याद करने में। जी, आगे और देखिए कैसे आसान तरीके से सीखते हैं। जरूर, आप समझाते रहिए। फिर आता है ब्रिटेन। ब्रिटेन से हमने विधि शासन व निर्माण, एकल नागरिकता, चुनाव प्रक्रिया, संसदीय प्रणाली ली। हम जानते हैं कि ब्रिटेन ने हम पर शासन किया, इसलिए ब्रिटेन से हमने विधि शासन लिया। और ब्रिटेन ने कई सालों तक भारतीय नागरिकों पर शासन किया, इसलिए एकल नागरिकता ब्रिटेन से ली। और ब्रिटेन शासन चलाना जानता था, इसलिए संसदीय प्रणाली भी ब्रिटेन से ली। हाँ, ये तो अच्छे से समझ आ गया। फिर आता है कनाडा। कनाडा से हमने संघात्मक विशेषता ली। कनाडा बहुत कसा हुआ था, तो हमने कहा, तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो तुम इतने कल्ड में हो? तो कनाडा ने कहा, संघात्मक विशेषता है। इस प्रकार हमने कनाडा से संघात्मक विशेषता ली। बहुत अच्छा। फिर आता है ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची, संसद के दोनों सदनों की बैठक। ऑस्ट्रेलिया ने कहा, भाई हम तो अलग ही रहते हैं, हम सबको समान मानते हैं, इसलिए ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची और संसद के दोनों सदनों की बैठक। हाँ, सही है। फिर आता है आयरलैंड। आयरलैंड से हमने डीपीएसपी यानी नीति के निर्देशक तत्व और राष्ट्रपति का निर्वाचन लिया। आयरलैंड यानी आयरन और आयरन यानी तत्व, तो इससे नीति के निर्देशक तत्व। हाँ, बहुत ही अच्छे। आपने बहुत ही अच्छे से समझाया है, परीक्षा तक तो नहीं भूलेंगे। तो इस प्रकार हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे प्यारे से संविधान में इन देशों से जरूरी चीजें खोज खोज के हमारे संविधान में शामिल की थी। धन्यवाद। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और आगे भी ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल पुनीत एड्यू हब को सब्सक्राइब जरूर करें और एक प्यारा सा लाइक और आगे किस टॉपिक पर वीडियो बनाए कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।